जीप बहुत तेजी से गड्ढों में घुसती चली जा रही थी कि जब वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। ये थे चार दोस्त, अकरम, विजय, माधव और यादव। अकरम और विजय से आज तो गलती हुई थी, उनका खुमियाजा अब वो सांप की सूरत में भुगत रहे थे। एक बहुत लंबा स्याह रंग का तनावर सांप इनके पीछे बहुत बर्क रफ्तारी से आ रहा था। अब आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि ये सांप इस जीप के पीछे इतनी बर्क रफ्तारी से कैसे आ रहा है। ये चारों दोस्त राजनपुर के एक जंगल में कैंपिंग की गर्ज से गए थे और यही नहीं, इनका अपना जाती व्लॉगिंग का चैनल था। ये एक झरने के पास अपने कैंप को लगाकर रात भर गुजारने का इरादा रखते थे कि जब आधी रात को गुजर जाने के बाद इन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत लड़की झरने के पास नहाते हुए देख ली थी। और वो ही जब ये चारों उसके पास ललचाए हुए पहुंचे और उसको इंतहाई नुकसान पहुंचाना चाहा, और वो लड़की जो कि खुद को बचाते हुए जंगल में भाग रही थी, अचानक वो एक नोकीले पत्थर से टकराई और उसका सर जख्मी हुआ और उसने वहीं जान दे दी। अभी उसको मरे हुए कुछ पल ही ना गुजरे थे। ये चारों अभी भी उसको वहशी दरिंदों की तरह देख रहे थे, उसको नोच फाड़ देना चाहते थे कि जब अचानक पीछे से उन्हें एक खौफनाक फुनकार की आवाज सुनाई दी। अब तो विजय ने जैसे गर्दन घुमाई। चांदनी रात थी, दूधिया चांदनी रात। उन्होंने देखा कि एक स्याह मोटा अस्तापन उठाए उनको देखकर गुस्सा कर रहा था। वो चारों दोस्त, उन्होंने चारों के पास हथियार थे, उस सांप के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। वो सांप फन नीचे करे एक बिल में जा घुसा। चारों उस बिल पर भी फायरिंग करते रहे और फिर जब वो उस लड़की के पास दोबारा पहुंचे तो वो लड़की अपनी जगह से गायब थी। अब तो चारों और खौफजदा हो गए, लड़की कहाँ गई? ये एक ऐसा मुअम्मा था जो चारों इधर उधर ढूंढ के भी हल ना कर सके। यकदम उन्होंने देखा कि एक काला सांप, वो ही बड़ा वजनी मोटा, इनके पीछे एक एक करके इनको घेराव में ले रहा है। जब चारों ने बोला कैंप को छोड़ो, मारो गोली, ये तो फिर देखी जाएगी, जान बचाते हैं, ये अजदहा तो हमारे पीछे ही पड़ गया। यार वो लड़की कहाँ गई? अरे दफा करो उस लड़की को भी। उनका वहशी और दरिंदापन अब परेशानी बन चुका था। वो जीप को जंगल से बाहर पहाड़ी रास्तों से दौड़ाते ले जा रहे थे और वो सांप उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अचानक उनकी जीप एक गहरे गड्ढे में जा फंसी। रात के 2:30 बजे थे जब आसमान पर बिजली चमकी थी और बारिश ने अचानक आन घेरा। वो सांप उनके सर पर मौजूद था। वो मेन फ्रंट शीशे के ऊपर चढ़कर मुसलसल फुनकार रहा था कि जब अचानक उस सांप ने अपना फन आहिस्ता आहिस्ता कार के जीप के बिल्कुल ऊपर बोनट पर धर दिया। थोड़ी ही देर ना गुजरी थी कि वो सांप आहिस्ता से नीचे हुआ। चारों खुश हो गए कि सांप ने उनका पीछा छोड़ दिया, शायद वो जा चुका है। बारिश बहुत तेजी से बरसने लग गई थी। नीचे उतरो, गड्ढे से पहिया निकालो। अब विजय गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला था। माधव, यादव और तीसरा दोस्त तीनों धक्का लगाने में मसरूफ थे कि जब अचानक उस सांप ने सबसे पहले माधव को अपने शिकंजे में लिया। वो इतना बड़ा सांप था, उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसका एक हाथ देखते ही देखते चटाक की आवाज के साथ निगल गया। खून का फव्वारा फूट गया था और तीनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। माधव अंधाधुंध खाई में जा गिरा। यही हाल एक एक करके उन चारों का हुआ। चारों दोस्त अपनी जान से चले गए थे। जब उस अजदहे ने अपना रूप बदला और वो एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया, वो रो रहा था। उसने अपनी महबूबा को, जो कि सांप का रूप ले गई थी, उसको उस बिल में डाला और अब वापसी की राह ली।
ان دو خوبصورت جوڑوں کو یہ 4 وحشی درندے الگ کر چکے تھے۔ آپ جنگل جائیں، ٹرپ منائیں، لیکن کسی جانور کو نقصان نہ پہنچائے، اور اگر کوئی چیز انسانی روپ میں نظر آ جائے، خصوصی عورت، اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ آپ کی جاگیر ہو گئی ہے۔ لسنرز، اسٹوری وتھ شاہمین کا میرا چینل بائی مسٹیک مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ آپ میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ میرا یہ چینل سننے والے لازمی سبسکرائب کریں۔ مجھے کریج کی بہت ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ ہمیں کس چیز کا سبق دے رہا ہوتا ہے۔ میں نے اس چینل پر بہت محنت کی تھی، لیکن افسوس میرے یوں ہی 2 چینل آہستہ آہستہ کر کے مجھے چھوڑ گئے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ یہ میرا شوق ہے، میرا جنون ہے کہ میں اسٹوریز بناتی ہوں، اور سامعین پلیز میرا ساتھ دیجیے۔ شکریہ۔